हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। चलिए हम लोग कल के बारे में इन डिटेल्स मार्केट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैंने कल लास्ट वाले वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन किया था, वैसे ही एग्जैक्ट मार्केट परफॉर्म किया। अब जिन लोगों ने भी वीडियो देख के ट्रेड किया होगा उनके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हुए होंगे। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना आप लोग एक बार, ये वाला कैंडल जो है, ये कैंडल जो है, ये 15 मिनट्स का कैंडल है। और मैंने कल वीडियो में बताया था, जैसे ही मैंने फर्स्ट 15 मिनट्स या 5 मिनट जो भी रेड कैंडल बनेगा, मैंने बताया था जो भी रेड कैंडल बनेगा उसका लो को मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा। ये एसएल और टारगेट मिनिमम 1:2 मैंने ये बताया था। तो यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड किया होगा, ये वाला इसका लो है। जैसे ही ये लो जो है, ये लो क्रॉस करते ही यहाँ पे एंट्री और ये हमारा एसएल। तो हमारा एंट्री और एसएल यहाँ पे देखो कितना पॉइंट ज़्यादा दिया है, यहाँ पे 1:3 से भी ज़्यादा। अगर सेकेंड हाफ तक भी होल्ड, मैंने बताया भी था, सेकेंड हाफ में अगर मान लो मार्केट होल्ड कर रहा है और उसके बाद ब्रेकडाउन देगा तो फिर वो काफ़ी अच्छा मूव करेगा। और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद सेकेंड हाफ में भी मूव किया यहाँ पे। तो वीडियो में जैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं उस हिसाब से एक्जैक्टली परफॉर्म किया है। और ये वीडियो एनालिसिस के हिसाब से होती है, ये मेरे तरफ से, मैं अपनी तरफ से ऐसे नहीं बता देता। तो ये एनालिसिस होती है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड बताया था। और जिन लोगों ने भी वीडियो देख के ट्रेड किया होगा उनके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हुए होंगे। चलिए हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे इन डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। मेरे लिए अब बैंक निफ्टी जो है बेयरिश है। अब मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर फर्स्ट जैसे आज का जैसा फर्स्ट कोई भी एक रेड कैंडल बन जाने दो, 5 मिनट्स हो या 15 मिनट्स हो। अगर मान लो 5 मिनट्स बन गया तो बेस्ट है। 5 मिनट्स में जैसे ही इस रेड कैंडल की लो क्रॉस कर देंगे तो हमारी एंट्री एसएल और टारगेट मेरा इस बार रहेगा कुछ ज़्यादा ही, 47,000 तक का टारगेट रहेगा, या मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड। फ्लैट ओपनिंग मैं सेल करूँगा और ज़्यादा टारगेट नहीं रखूँगा मैं, यहाँ पे 47,000 तक का ही रखूँगा मैं, क्योंकि 47,000 जो है एक राउंड लेवल है, वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। और अगर मान लो यहाँ पे मार्केट जो है गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे भी, तो मार्केट क्या होगा, एक साइडवेज में रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन होंगे तो फिर ये एक तरह के ये सपोर्ट बन जाएगा। जहाँ गैप अप बनेगा वहाँ पे मुझे लगता है वो मार्केट होल्ड कर जाएगा। ये ऐसे करके मार्केट मान लो नीचे आए फिर रिवर्स चला जाए तो फिर एक तरह की साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो गैप अप होंगे तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग है तो फिर मेरे लिए यहाँ पे बेयरिश है। और अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे भी, याद रखना ये 47,000 के आसपास जो है, ये अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन हो जाता है 47,000 के आसपास, तो फिर यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है, मार्केट रिवर्स जा सकता है। तो फिर किस तरीके से ट्रेड करेंगे हम लोग, यहाँ पे 47,000 के आसपास में अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे इस तरीके से आने दूंगा और 47,000 के राउंड लेवल के आसपास यहाँ पे एक हैमर बन जाए, एक हैमर। याद रखना ये 47,000 के आसपास अगर हैमर बन जाता है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे 47,000 के आसपास हैमर, या यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बन जाए, एक रेड बनाए और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इसको एनगल्फ कर दे इसको, तो फिर चांसेस है यहाँ से मार्केट क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्केट रिवर्स जाने की यहाँ से। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बेयरिश बनाया कैंडल, उसके बाद बेयरिश 47,000 के आसपास, याद रखना यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनाया, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल जो है, रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया, ग्रीन, इसको कहते हैं एनगल्फिंग। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है ज़्यादा। तो फिर याद रखना यहाँ पे 47,000 के आसपास मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है। और अगर मान लो यहाँ पे 47,000 के मार्केट ऐसे करके मार्केट गैप डाउन आ रहा है ऐसा, और फिर 47,000 के आसपास कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक डाउन देता है, तो फिर हमें और ज़्यादा बड़ा मूव मिल सकता है। पर मुझे लग रहा है 47,000 एक तरह के हमारा यहाँ पे सपोर्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी। ये निफ्टी की 15 मिनट चार्ट है। निफ्टी भी सेम ही है मेरे लिए। अगर मान लो ये वाला सपोर्ट जो है, ये अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये काफ़ी जब बार रिटेस्ट हो चुका है ये सपोर्ट। तो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कोई भी एक रेड कैंडल बन जाए यहाँ पे याद रखना कोई भी एक रेड कैंडल बन जाए, तो फिर मैं यहाँ पे रेड की लो क्रॉस करते ही एंट्री, ये एसएल और टारगेट मिनिमम 1:3 याद रखना। और उसके बाद मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे भी, ये नो ट्रेड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड नहीं करेंगे गैप अप पे, क्योंकि गैप अप में फिर मार्केट ट्रैप कर सकता है हमें। और अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे भी, गैप डाउन पे यहाँ पे याद रखना ये 21,400 जो है, 21,400 जो है, ये एक तरह के हमारा ये सपोर्ट बन रहा है। 21,400 या 21,380 से लेके 21,400 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, और उसके बाद ये एरिया होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद सेकेंड टाइम पे यहाँ पे ब्रेक डाउन देंगे, तब जाके हमें और बेयरिश बढ़िया मूव मिल सकता है। या हमें इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में मार्केट नीचे आ रहा है इस टाइप की, और उसके बाद यहाँ पे 21,380 से लेके 21,360 के आसपास ये वाला लेवल याद रखना।
इसके आसपास यहाँ पे मार्केट एक हैमर बना रहा है, तो फिर हमें हाई चांसेस है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के इस टाइप के, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हिट करने के। तो सिंपल है मेरे लिए। अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग तो मैं बेयरिश के लिए जाऊँगा। गैप डाउन में यहाँ पे कंडीशंस देख लेना इस लेवल पे किस तरीके से बन रहा है। मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे कहीं पे हैमर बन रहा है नीचे में 21,380 से लेकर 360 के बीच में, तो फिर यहाँ पे इस हैमर पे हम लोग बाई करेंगे और उसके बाद मूव देखेंगे। और अगर मान लो गैप अप हो तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग फिन निफ्टी की भी देख लेते हैं, क्योंकि कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है, तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। वैसे कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है, मैंने भी BTST ट्रेड लेके गया हूँ। यहाँ पे मेरा BTST है यहाँ पे 21,250 PE। मैंने इसको बाई किया था एट द रेट 38.8, तो मैं ये होल्ड करके गया हूँ यहाँ पे। ये रिस्क ट्रेड है वैसे, मगर मुझे लग रहा था कि मार्केट अभी काफ़ी बेयरिश मूव में है, तो फिर आने वाले टाइम पे ये जैसे मान लो कल गैप डाउन हो सकता है, तो इस वजह से मैंने ये BTST लेके गया हूँ। आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, इन डिटेल्स यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे। ये मैंने कितने पॉइंट्स पे ले गया था, कितना क्या है। टेलीग्राम ID है @tradingiq। मेरा टेलीग्राम ID है @tradingiq7, तो आप लोग इसमें जाके चेक कर सकते हो ट्रेड सारा। तो चले हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे फिन निफ्टी के लिए। मेरा सिंपल ट्रेड है यहाँ पे मेरे लिए। फिन निफ्टी के क्या है, ये एक तरह के अब सपोर्ट नहीं बनेगा यहाँ पे। ये मेरे को लग रहा है ये मार्केट गैप डाउन कर सकता है, तो फिर यहाँ पे अगर मान लो कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग हो तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए देखूँगा। और जैसे ही मान लो ये फर्स्ट रेड कैंडल जो है, कोई भी एक यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल जो बन जाए 5 मिनट्स हो या 15 मिनट्स हो, उसका रेड कैंडल क्रॉस करते ही यहाँ पे मेरा एंट्री रहेगा। नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करते ही ये एंट्री, ये SL टारगेट 1:3। और वैसे भी मैं BTST लेके गया हूँ, तो मैं देखूँगा उस पर मेरा ट्रेड कैसा रहेगा। और उसके बाद मान लो यहाँ पे गैप डाउन हो, तो फिर गैप डाउन में मैं देखूँगा यहाँ पे 21,100 से लेके 21,150 इस लेवल पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है गैप डाउन पे। मगर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे कैसा करेगा बिहेव। मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे एक बुलिश बनेगा ट्रेड नीचे में लोअर लेवल पे, और उसके बाद ऊपर चले जाए। तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं किस तरीके से, 2 तरीके हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सीधा, तो फिर इधर यहाँ पे सीधा एक रिवर्सल ट्रेड आ जाए डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट, और इस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन करके सेकेंड हाफ में यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाए। इस तरीके से एक ट्रेड होंगे। तो फिर यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कोई भी एक मान लो यहाँ पे शूटिंग स्टार बने, तो फिर यहाँ पे एक रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकता है। यहाँ हमें गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ पे इस जगह पे कंसोलिडेशन करके सेकेंड हाफ में ब्रेक डाउन करे, तो ब्रेक डाउन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मेरे लिए क्या है, फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे सेलिंग और गैप डाउन देखना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है। मार्केट प्राइस बिहेव करके जा रहा है ऊपर, तो फिर ऊपर बाई कर लेंगे, या मार्केट प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेशन करके सेकेंड हाफ में ब्रेक कर रहा है, तब जाके मैं एंट्री करूँगा बेयरिश के लिए सेकेंड हाफ में भी। और अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे भी गैप अप हो, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। सिंपल सी है, यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।